आप सब लोग इस समय कोरोना वायरस की वजह से मौत के साए में जी रहे हैं और इस वायरस ने आपकी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में करीब 5.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और इस वायरस ने आपके जीवन को भी कैसे बदल दिया है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। इसलिए आज हम आपको एक बड़ी खास जगह लेकर चलेंगे। हम आपको उस जगह पर लेकर चलेंगे जो जगह आपकी स्थिति के लिए जिम्मेदार है, जिस जगह को इस वायरस का जन्म स्थान माना जाता है। आज पहली बार पूरी दुनिया वुहान की उस वायरोलॉजी लैब की तस्वीरें देखेगी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कोरोना वायरस यानी कोविड-19 फैलने की शुरुआत यहीं से हुई थी। इस समय आपकी स्क्रीन पर चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वो तस्वीरें हैं जिसे चीन अब तक पूरी दुनिया से छिपाता आया है और पहली बार आज हम आपको उस लैब की तस्वीर दिखा रहे हैं, वुहान की वो लैब जहां से ऐसे आरोप लगते हैं कि ये वायरस निकला था और इसीलिए बहुत सारे लोग इसे वुहान वायरस भी कहते हैं। चीन की इस कुख्यात लैब की ये तस्वीरें पहली बार आपके सामने आ रही हैं। आज से ठीक 189 दिन पहले यानी 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर के म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन ने यह माना था, स्वीकार किया था कि वुहान में एक नए वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और जल्द ही ये वुहान वायरस कोरोना वायरस के रूप में पूरी दुनिया में फैल गया और अब तक इससे पूरी दुनिया में 1,10,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत में यह आंकड़ा 7.25 लाख तक पहुंच चुका है और यह वायरस अब तक पूरी दुनिया में 5.5 लाख लोगों की जान ले चुका है। हमारा देश भारत अब संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है और कहा जाता है कि इस वायरस के फैलने की शुरुआत वुहान की एक वेट मार्केट से हुई थी जहां जंगली जानवर बेचे जाते हैं। इसी वेट मार्केट से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर चीन का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। यह चीन का सबसे बड़ा वायरोलॉजी सेंटर है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में दुनिया भर के सबसे खतरनाक वायरस रखे गए हैं जहां इनकी जांच होती है और इन पर शोध किए जाते हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की उस लैब की तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं जो कोरोना वायरस को लेकर हमेशा संदेह के घेरे में रहा है। इस लैब की तस्वीरें खुद चीन ने जारी की हैं, लेकिन बड़ा सवाल आज यह है कि चीन को यह तस्वीरें जारी करने में 6 महीने का समय क्यों लग गया। यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि अगर चीन इन तस्वीरों को रिलीज करना चाहता था तो उसने शुरुआत में क्यों नहीं की। वुहान से कोविड-19 फैलने की शुरुआत हुई थी और यहीं पर चीन की सबसे बड़ी वायरोलॉजी लैब का होना अब तक कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दे चुका है। इसमें पहली थ्योरी यह है कि चीन ने इस वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में तैयार किया था, यानी जैविक हथियार एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। दूसरी थ्योरी यह है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस वायरस पर रिसर्च हो रहा था और इसी दौरान किसी दुर्घटना की वजह से यह वायरस लीक हो गया और पूरे वुहान में फैला और फिर वहां से पूरी दुनिया में फैल गया। और तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह है कि वुहान की इसी लैब में कुछ जानवरों पर नोवेल कोरोना वायरस के असर की जांच हो रही थी और कुछ शोधकर्ताओं ने इन्हीं जानवरों को चुपचाप वुहान की एक वेट मार्केट में बेच दिया और फिर वहां से यह वायरस फैलता चला गया। सच क्या है यह कोई नहीं जानता और हमें लगता है कि कभी कोई जान भी नहीं पाएगा क्योंकि यह सब कुछ चीन में हो रहा था। लेकिन इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में करीब 5.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में आप चाहे किसी देश में रहते हैं, जीवन रुक चुका है, देश के देश बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए आज टीवी पर पहली बार हम आपको वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। चीन ये दावा करता है कि चीन की सबसे ज्यादा सुरक्षित लैब है ये और इसे P4 का दर्जा दिया गया है। यहाँ P का अर्थ है पैथोजन। पैथोजन अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे इसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सामूहिक नाम है जो बीमारियां फैलाने में सक्षम होते हैं और इसके आगे लगने वाला 4 यानी P4 यह बताता है कि यहां सबसे खतरनाक स्तर के वायरस मौजूद हैं। अगर वायरस की जांच करने वाली किसी लैब के साथ P1 लिखा है तो इसका अर्थ है कि वहां खतरा कम है और जैसे जैसे
पी के साथ 2, 3 या 4 लगता चला जाता है, खतरा भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसके लिए इन लैब्स में जो सुरक्षा दी जाती है उसे भी 4 स्तरों में बांटा गया है। इसे बायोसेफ्टी लेवल का BSL कहते हैं। इसमें भी इसके आगे 4 लिखा होता है। जहां 4 लिखा है वहां की सुरक्षा और मानक सबसे उच्च स्तर के होते हैं, यानी जो 4 है वो सबसे उच्च स्तर का होता है। पूरी दुनिया में इस समय करीब 50 BSL 4 लैब्स हैं, जिनमें से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक है। चीन ने अब इस लैब के अंदर की कुछ तस्वीरें जारी करके दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि यह लैब बिल्कुल सुरक्षित है और इस पर लग रहे आरोप बिल्कुल निराधार हैं। इस लैब के डायरेक्टर का दावा है कि बिना इजाजत के यहां मच्छर तक नहीं घुस सकता। लेकिन सच यह है कि इस लैब की सुरक्षा हमेशा से संदेह के घेरे में रही है। अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के हाथ लगे कुछ दस्तावेजों में यह दावा किया गया था कि इस लैब की सुरक्षा के मानक ठीक नहीं थे। ये लैब सुरक्षा के मानकों पर खरी नहीं उतरती। ये जानकारी बीजिंग में मौजूद एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने अपने देश में भेजी एक रिपोर्ट में कही थी, और जिसमें बताया गया था कि वुहान की इस लैब में काम करने लायक ट्रेंड वैज्ञानिकों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। यानी ये लैब सुरक्षा के मानकों पर भी खरी नहीं उतरती और यहां काम करने वाले वैज्ञानिक भी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है। इतना ही नहीं, चीन के कुछ सरकारी अधिकारियों ने भी इस लैब का सर्वे किया था और पाया था कि लैब में 5 तरह की अलग अलग कमियां मिली थी। चीन की मीडिया में ही छपी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लैब में एक चमगादड़ ने एक वैज्ञानिक पर हमला कर दिया था और चमगादड़ का खून उस वैज्ञानिक के शरीर पर लग गया था। इसके अलावा शोध के दौरान चमगादड़ों को हैंडल न कर पाने और चमगादड़ों के शरीर से निकला फ्लूइड यानी तरल पदार्थ भी कई बार वैज्ञानिकों के ऊपर गिर जाता है और ऐसी घटनाएं भी इस लैब में होती रही है। यह हाल तब है जब कोविड-19 समेत कई खतरनाक बीमारियों के लिए चमगादड़ों को ही जिम्मेदार माना जाता है। अब आप ये सोचिए कि जिस चीन के वैज्ञानिक अपनी सबसे सुरक्षित लैब में चमगादड़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते, उन पर वायरस कंट्रोल करने को लेकर कितना भरोसा दुनिया कर सकती है। लेकिन फिर भी चीन अपनी एकमात्र BSL 4 लैब यानी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को लेकर बड़े दावे कर रहा है और कह रहा है कि दुनिया उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। नई तस्वीरें जारी करते हुए चीन के मीडिया ने यह दिखाने की कोशिश की है कि चीन पर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और कोविड-19 के पीछे वुहान की इस लैब का कोई हाथ नहीं है। लेकिन जो चीन अपने मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताता, उनके नाम नहीं बताता, जो चीन वायरस से संक्रमित और मारे गए लोगों की सही संख्या को लेकर लगातार झूठ बोलता है, इस कोविड-19 के सारे सबूत दुनिया से छुपाता है, उस चीन की बात पर कोई भी कैसे यकीन कर सकता है। आज हमने इस लैब के अंदर की तस्वीरों के आधार पर आपके लिए एक विश्लेषण तैयार किया है। यह विश्लेषण देखकर आप समझ जाएंगे कि क्यों चीन के सामान की तरह उसके दावों की भी कोई गारंटी नहीं है। जैसा चीन का सामान है, उसकी लैब्स भी वैसी ही हैं, उनकी सुरक्षा भी वैसी ही है और उनके वैज्ञानिक भी वैसे ही हैं। और चीन अब सिर्फ अपनी बदनामी से बचने के लिए वुहान लैब की तस्वीरों के नाम पर एक नया प्रोपेगेंडा कर रहा है। चीन में आजकल एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है और वो ये कहती है कि चीन ने इस वायरस का सच छिपाने के लिए वुहान में एक नकली बाढ़ का इंतजाम भी कर लिया है। चीन ये दावा कर रहा है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबारों में से एक द संडे टाइम्स में एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। इस अखबार के मुताबिक करीब 7 वर्ष पहले इस लैब में एक वायरस का सैंपल भेजा गया था जो बहुत हद तक कोविड-19 से मिलता जुलता था। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब आप ये समझिए कि दुनिया को ऐसी वायरोलॉजी लैब्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। यहां होता क्या है? बायोसेफ्टी लेवल 4 वाली लैब्स में दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस पर रिसर्च की जाती है। इनमें इबोला, स्मॉल पॉक्स, प्लेग और दूसरी खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले वायरस होते हैं। इनमें से ज्यादातर वायरस बहुत जानलेवा होते हैं। ये वायरस अगर किसी दुर्घटना की वजह से इन लैब्स से लीक हो जाएं तो इनसे महामारी फैल सकती है। इसलिए इन लैब्स की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है और सुरक्षा यहां पर बहुत जरूरी होती है। इन लैब्स में काम करने वाले वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को पॉजिटिव प्रेशर प्रोटेक्टिव सूट्स पहनने होते हैं, जिनसे इनका शरीर
पूरी तरह से ढका हुआ होता है और अगर किसी वजह से इन सूट्स में कोई छेद हो जाए तो हवा अंदर जाने के बजाय बाहर की तरफ जाने लगती है ताकि इसे पहनने वाला व्यक्ति संक्रमण से बच पाए। इन लैब्स में से निकलने वाली किसी भी व्यक्ति को प्रोटेक्टिव सूट पहनकर केमिकल शावर लेना पड़ता है ताकि किसी भी तरह के संक्रमण से वो बच सके और उसके बाद ही उस व्यक्ति को एक विशेष कमरे में जाकर ये सूट उतारना होता है और फिर उसे स्नान करना होता है यानी नहाना होता है। इस तरह की लैब्स में इस्तेमाल होने वाले उपकरण के किनारे यानी जो एजेस होती हैं वो धारदार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनसे चोट लगने पर प्रोटेक्टिव सूट्स और ग्लव्स फट सकते हैं। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि लैब के अंदर से कोई भी वायरस किसी भी कीमत पर बाहर न लीक हो। लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद दुर्घटना होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। ये वायरस जानलेवा होते हैं इसलिए कई बार इनका इस्तेमाल हथियारों के तौर पर भी किया जाता है और इसी को बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। वर्ष 1972 में लागू हुए बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन के तहत इनका हथियारों के रूप में इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है यानी कोई भी देश ऐसे किसी भी वायरस का हथियार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, यह प्रतिबंधित है और दुनिया के 170 से ज्यादा देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और वो लिख कर दे चुके हैं कि वो कभी भी किसी वायरस को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जैविक हथियारों का इस्तेमाल आज से नहीं हजारों वर्षों से होता आया है। करीब 4000 वर्ष पहले किसी विशेष बीमारी से संक्रमित लोगों को दुश्मन के इलाके में भेज दिया जाता था ताकि संक्रमण फैलने से दुश्मन देश की सेना युद्ध लड़ने से पहले ही बीमार हो जाए, कमजोर हो जाए। इसके अलावा दुश्मन देश में घुसने वाले सैनिक कई बार कुओं में भी ऐसे विषैले पदार्थ मिला दिया करते थे जिससे आसपास के लोग बीमार पड़ जाते थे या फिर मर जाते थे और बीमारियां वहां फैल जाती थी। कहा जाता है वर्ष 1763 में ब्रिटेन की सेना ने अमेरिका के मूल निवासियों के खिलाफ स्मॉल पॉक्स को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था जिससे अमेरिका के सैकड़ों मूल निवासी मारे गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने भी कुछ मौकों पर एंथ्रेक्स बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ किया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भी ऐसे कई जैविक हथियार तैयार कर लिए थे। आतंकवादी भी कई बार इन जैविक हथियारों को हासिल करने की कोशिश करते हैं और यह माना जाता है कि एक पारंपरिक हथियार की तुलना में जैविक हथियार 99.5% सस्ते पड़ते हैं और इससे नुकसान पारंपरिक हथियारों के बराबर होता है या उससे भी कहीं ज्यादा होता है। और इस मामले में भी अगर आप देखें, अगर ये कोरोना वायरस यानी कोविड-19 एक जैविक हथियार है तो फिर समझ लीजिए एक गोली चलाए बिना, एक आदमी का भी खून बहाए बिना, किसी भी सेना के बिना चीन ने पूरी दुनिया को बीमार कर दिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए भी लगातार जैविक हथियारों पर शोध करती रही है और ये हथियार चीन की नई सैन्य रणनीति का हिस्सा हैं। 1996 में चीन की सेना के 2 अधिकारियों ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका अंग्रेजी में शीर्षक है अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। इस किताब में यह सुझाव दिया गया था कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह न करते हुए युद्ध में हर प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए और इनमें आर्थिक और सांस्कृतिक युद्ध से लेकर जैविक और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात कही गई थी। अब आप समझ लीजिए चीन ने जो लापरवाही बरती उसका नतीजा क्या होता है ये पूरी दुनिया देख चुकी है, आप भी देख चुके हैं। आप अपने अपने घरों में आज बैठे हैं, जब बाहर निकलते हैं तो इस खौफ के साथ निकलते हैं कि कहीं आप भी संक्रमित ना हो जाएं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा। लेकिन दुनिया में ऐसे देशों और नेताओं की कोई कमी नहीं जो बीमारियों को लेकर लापरवाह रहते हैं और ऐसा ही एक देश है ब्राजील, जो संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में अब दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर ब्राजील है और अब तीसरे नंबर पर भारत आ गया है। अभी की ताजा खबर यह है कि अब ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेर बोल्सोनारो लगातार कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही बरतते रहे हैं और इसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई है क्योंकि वो न तो खुद मास्क लगाते थे और अपने देश में भी लोगों को कहते थे कि इस बीमारी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोचिए जब देश का राष्ट्रपति ही अगर ये कहने लगे तो जनता का क्या हाल होगा। लेकिन अब वो खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.